मैं अभी जीबी मीटिंग में कंटिन्यूस जीबी मीटिंग चल रहा है। मैं फेसबुक में देख रहा हूँ कि कृष्णा नायक बीजेपी रूलिंग पार्टी लीडर ने मुस्लिम औरतों के बारे में कुछ बुरा बोला है बोल के सब सोशल मीडिया में आ रहा है। मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि आप टाउन हॉल में जब मीटिंग होता है पूरे वीडियो के साथ होता है। कांग्रेस वाले का एक प्लान था कि एक ऑफिसर को बचाने के लिए, हमारा था कि उस ऑफिसर इसमें शामिल है, इसको सस्पेंड किया जाए, इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाया जाए। उस मुद्दे से हटने के लिए मैंने क्या बोला, अब किस कैटेगरी पे पीके लेबर्स जो ग्राउंड में कचरा नालियाँ साफ करते हैं किस कैटेगरी के हिसाब से बनाए। मैं वो वीडियो में भी प्रूफ है, मैं एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं बंजारा कम्युनिटी का हूँ। हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है घाघरा चोली और मुसलमान बहनों और जो भी हमारे कलीग कॉर्पोरेटर है उनका ड्रेस है बुर्का। तकरीबन 20-30 साल से हम सभी पुअर कार्मिक लेबर उनको देखते आ रहे हैं। कभी दिख के नहीं आया है कि बंजारा कम्युनिटी के घाघरे चोली में कोई औरत पीके लेबर बन के काम करती सो और बुरके में कोई हमारी माँ बहन काम करती सो। इनको क्या है, अपर कास्ट में इनको एक ऑफिशियली काम दो। जो फील्ड पे काम कर रहे हैं हमारे दलित माता बहनों को, उनको कंटिन्यू करो वो काम को, वो एलिजिबल है, वो करते आ रहे हैं। उनको ये लोगों को बुरा लगा कि कृष्णा नायक ऐसा कैसे बोल से कृष्णा नायक। अरे मैं मेरी जात का भी मैंने पहले जिक्र किया हूँ कि मैं बंजारा कम्युनिटी से हूँ। हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है घाघरा चोली। मैंने आज तक 30 सालों में उनको कभी काम करते हुए नहीं देखा पीके का। और हमारी माता बहनें हैं बुरके में कभी काम कर, वैसे उनको जो ऑफिशियली काम है उनको ऑफिशियली काम दो। जो नेचर के हिसाब से जो काम करते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। इसमें क्या गलत बात है? ये किसी को बचाने के लिए पूरे डाइवर्ट करके मेरा नाम ख़राब करना चाहते हैं। और ये एक मसला हो गया। मैं मस्जिद का टॉपिक लेके बात किया कि कॉरपोरेशन को मैंने कंप्लीट किया है कि यूजीडी का पानी अंदर जा रहा है मस्जिद को, ये कामा नहीं होते। ऐसे बारे में हमारे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं किसी डाइवर्ट इशू को लेके। देखो कांग्रेस का मकसद ही वही है। उनके कुछ लीडर सुबह से उनका भी डिमांड था कि मेरे साथ कांग्रेस के कॉर्पोरेटर सचिन शिरवाल या लपा नायकवाड़ी सबको डिमांड था कि सस्पेंड करो। जो ये लेबर्स को सिलेक्शन किए हैं, 2 बार इंक्वायरी हुआ है, 2 बार कमेटी में मेंबर है, वो ऑफिसर को सबका दोपहर तक मानना था कि सस्पेंड किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। फिर उनकी एक चेंबर में मीटिंग होती है कांग्रेस से सभी कॉर्पोरेटर्स को। उनके किसको बात कराते हैं कि पता नहीं है, क्या एमएलए को बात कराया है, क्या यहाँ के जिला उस्तवारी को बात कराया है, किसको बात कराया है कि सडनली उनका नज़रिया ही बदल जाता है एक ऑफिसर को बचाने के लिए। और ये वो एक जो हम सुबह से लड़ रहे थे उसका मसला ही कुछ हल नहीं हुआ ऐसा लग रहा है अभी। कृष्णा जी, बात ये हो रही है कि भाई पर्सनली इंटेंशन करके मुस्लिम महिलाओं को आपने टारगेट किया, ये बात हो? ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ। और आप टाउन हॉल से वीडियो भी ले सकते हैं। तो क्या इसे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने नहीं वो होना बोल के किसी को इस जो भी आपने इशू को उठाया था उसे मॉडिफाई करके अलग व्यवहार? यस आप उनके वीडियो देख सकते हो किस तरह से। देखो मैंने उनको बोला है कि मैं एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरे आंख पे आने का। अरे वो अनरेस्पेक्ट जो भी कॉर्पोरेटर के साथ आते हैं वो मेरे आंख पे आ रहे हैं। क्या रेस्पेक्ट नहीं है फ्लोर की किसी? उनका कहना है कि भाई खाली SC ST के लोग ही ये काम कर सकते क्या, मुस्लिम नहीं? आप देखते आ रहे हो कितने साल से काम कर रहे हैं। मैं बोला हूँ ये पॉइंट नेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, रियलिटी है। आप कैटेगरी हिसाब से ले रहे हो ना, सिलेक्शन किए हो ना, लास्ट में उनको एक ऑफिशियली काम दो। अब प्रकाश वाले करते हैं क्या ये काम? आप ये बोलो। मैं मेरे दोस्तों उनको सोशल मीडिया वाले को पूछना चाहता हूँ कि आप अपर कास्ट वाले काम करते हैं क्या, नाली साफ करने का, कचरा उठाने का? मैं एक इंसानियत के नाते से बात किया हूँ। ये किसी ऑफिसर को बचाने के लिए एक इशू कर दिए है। की बात नहीं है यहाँ पे, क्यों उद्देश्य मतलब क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। तो तब उद्देश्य बोलना और एक इमेजिनरी लाइन बोलना मैं मानता हूँ। पर हाउस में जहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, ये एक हमारा सदन है, ये सदन में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है।
वो सदन में रूलिंग पार्टी लीडर ने लिटरली अपने अल्फाज थे कि वो बुरखे पे चले गए हमारे माँ बहन के, तो फिर ये उद्देश्य क्या हुआ? वो उद्देश्य, ये उद्देश्य बात नहीं चलती है। आपके अल्फाज निकले हैं आपके मुंह से, आप ओपन हाउस में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग तमाम लोग ये एक्शन को, ये अल्फाज को कंडेम करते हैं और इसको बर्दाश्त करने के क्या हुआ क्या था सर एक्चुअल में? उनका ये भी मानना है कि उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलरली बुरखे पे उन्होंने नहीं कहा, अपनी कम्युनिटी के ड्रेस कोड पर भी उन्होंने बात नहीं किया होंगे। उनकी कम्युनिटी पे बात करना उनका हक बनता है, वो किए होंगे, मगर हमारी कम्युनिटी की बात जब करते हैं तो एक तरीके से करना चाहिए, एक बात करना चाहिए। ये एग्जाम्पल क्या था? ये एग्जाम्पल ये था, लो कैटेगरी का काम चाहे मुस्लिम महिलाएं भी बुर्का नहीं पहन के कर सकती है और हमारी माँ बहनें भी नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि वो कोई लो कैटेगरी का काम नहीं है। स्वच्छ अभियान का बहुत ही बड़ा हिस्सा है वो, उसके बगैर कोई सिटी डेवलप नहीं होती और कोई सिटी स्वच्छ नहीं रहती। जो वो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, ये चीज़ को कौन डिनाई कर रहे हैं, मगर वो बात पे ये बात बोलना कि बुरखे वाले क्या बुरखा पहन के काम करते हैं, ये कहाँ तक गवारा देता है, ये बात बताइए। हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर सैयद अहमद ने हाउस को रिमाइंड किया कि 2 लोग जो हाल में यूजीडी का काम करते करते डेथ हुई, वो माइनॉरिटी को ही बिलोंग करते थे ना। तो ये अल्फाज कहाँ से आए कि माइनॉरिटी वाले ये स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं? ये बात नहीं होना चाहिए था और ये बात को हम कंडेम करते हैं। वो हिसाब से हमने प्रोटेस्ट किया, वो हिसाब से हम मेयर से भी बात की और हम लोग ने बोला कि वो अपोलोजाइज़ करे। जैसा हाउस में उसने ओपनली बोला है, वैसा ही हाउस में अपने खुद के अल्फाजों में अपोलोजाइज़ करे हमारी माँ बहनों से और पूरे हाउस से। उन्होंने आके अपोलोजाइज़ किया, उसके बाद में हम लोग ने मामले, क्योंकि ये सदन जो है, हमारा जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है, सुप्रीम जो मेयर रहता है उसके साथ हमारी जो बॉडी रहती है, ये भी एक पार्लियामेंट है, एक सदन है। ये सदन कभी भी हार्मनी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चला है। वो सोचते हुए हम लोग ने उनको माफ़ किया, मगर आइंदा से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, ये मैसेज भी दे दी। सर, कारपोरेशन के कर्मचारी को बचाने के लिए इस बात को डॉक्टरेट करके उछाला जा रहा है, ये उनका कहना है। ये कर्मचारी की बात कहाँ पे आ रही है? कहाँ बचा रहे हैं कर्मचारी को? हमारा बोलना यही है, किसी की रोटी छीन के किसी और को मत दो। जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं सबको परमानेंट करो। हमारी बात वो थी, हम किसी को छोड़ के या पकड़ के बात नहीं कर रहे थे। ये तमाम हाउस जानता है और रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स है, ये हर प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती है हमारे सदन में। हुआ क्या था सर एक्चुअल में? उन्होंने क्या वर्ड्स, शब्द क्या इस्तेमाल किए थे जिस हिसाब से इतना बड़ा इशू हो गया? देखिए, अब मामला कैसा है, वो रूलिंग पार्टी लीडर हमारे कृष्णा नायक जी ने पूरे हाउस में ओपनली अपोलोजाइज़ किया है। मैं वो बात रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो माध्यम के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं लोगों को बताना नहीं चाह रहा हूँ। जो भी बात हुई हमारी सदन की बात है, हमारे लोगों की बात है, हमारे हद तक सीमित रही तो सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती कबूल किया है। ये कहना है कि कांग्रेस कौन से भी इशू को मॉडिफाई करके बताती है, तो ये इशू को अलग से स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी का काम ही हो रहा है, हमारे इंदिरा गांधी जी को बदनाम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम करते हैं, राहुल गांधी जी को नहीं बख्शते हैं। उनका काम ही ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बोलते रहे, क्योंकि डेवलपमेंट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलने वाली, आइडियोलॉजी वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पार्टी बांटती नहीं है लोगों को मज़हब में, जात में, इसमें उनको तकलीफ़ हो रही है। यानी सर, कंक्लूजन ये है कि भाई आइंदा से अगर ऐसे कोई मतलब सरकारी मीटिंग में हो तो कोई भी पर्टिकुलर एक रिलीजियस ड्रेस कोड को पॉइंट आउट नहीं किया जाए। बिल्कुल नहीं किया जाए, और वो बताया हम लोगों ने, मेरे साथी कोलीग तब्बू खान साहब ने और गौस मत्तीमूर साहब ने, तमाम मेरे कोलीग कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स ने ये एग्जाम्पल देके, और एग्जाम्पल नहीं, लिटरली हम एक्शन में आके बताया कि ये कबूल नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम इससे भयंकर हो सकता है। और हम यही उनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको समझ दे और अक्ल दे कि कास्टिज़म, रिलीजन, जात, बेत ऐसे सदन में ना लाए। ये सदन एक ऐसा सदन है जहाँ से डेवलपमेंट होता है, कलबुर्गी सिटी का लोगों की भलाई का सोचा जाता है, लोगों की भलाई के लिए रेजोल्यूशंस होते हैं और प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो लोग को समझ आना चाहिए। फिर भी एक चीज़ ये है कि नए नए आए हैं वो, तो जोश है, मगर जोश में होश नहीं खोना चाहिए।